पूरा सर्च किया हूं तब जाके अर्ज किया हूं, पूरा सर्च किया हूं तब जाके अर्ज किया हूं, बीजगणित का मूल कंसेप्ट लाया हूं, बीजगणित का मूल कंसेप्ट लाया हूं, जड़ का उसका पता लगाया हूं, जड़ का उसका पता लगाया हूं, गारंटी लेकर यह मैं आया हूं, गारंटी लेकर यह मैं आया हूं, बीजगणित में आपको सिखाऊंगा, बीजगणित में आपको सिखाऊंगा, नॉलेज आपका मैं बढ़ाऊंगा, ओए नॉलेज आपका मैं बढ़ाऊंगा, बीजगणित का डर मिटाऊंगा, बीजगणित का डर मिटाऊंगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ाऊंगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ाऊंगा, बीजगणित में एक्सपर्ट बनाऊंगा, बीजगणित में एक्सपर्ट बनाऊंगा, बहुत सर्च किया हूं तब जाके अर्ज किया हूं, बहुत ही इंजॉय कर रहा हूं मैथ पढ़ाकर आप लोग के साथ, बहुत ही मजा आ रहा है। और आज का टॉपिक बिल्कुल ही नया है, बीजगणित। बीजगणित में हम लोग क्या आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में, बेसिक प्लस एडवांस। हम देखते हैं ना कि ये जो बीजगणित है क्लास 7 से शुरू होता है हमारा यहाँ वेस्ट बंगाल बोर्ड में, और लगातार बच्चों को परेशान करते हुए पूरे लाइफ उसको परेशान करता है। मैं इस बात को देखा हूं, इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों का बीजगणित का बेसिक से प्लस एडवांस लेवल तक बता दूंगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो जो मैं बोला हूं ना, काफी सर्च करके तब जाके अर्ज किया हूं कि बीजगणित में अगर आप कमजोर हो तो क्यों कमजोर हो, एबीसीडी वाला सवाल देखकर ना आपका दिमाग चकरा जाता है, इसका रीजन क्या है ये सारा वीडियो में आप समझ जाओगे। लेकिन सबसे पहले पिछले वीडियो का विनर का नाम घोषित करूंगा, उसके बाद यदि आप पूरा बिना स्किप किए हुए वीडियो को देख लिए पूरा, तो गारंटी मैं लेकर बोलता हूं ना, आप बीजगणित अपने लाइफ में भी कभी भी गलती नहीं करेंगे, ये वादा रहा मेरा। पहले विनर्स का नाम ले लेता हूं पिछले वीडियो का, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे बीजगणित वाले कंसेप्ट को लेकर। सबसे पहला कमेंट अनुपम दुबे का आया था, सेकंड पोजीशन पर आकांक्षा दुबे, ओम राय क्लास 7 का स्टूडेंट है और ये भी मैथमेटिक्स हमारे चैनल से पढ़ता है। उसके बाद प्रीति प्रसाद, गुड़िया पांडे, मनीष पांडे। मनीष पांडे थोड़ा सा नीचे रह रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, इनको मैं ऊपर देखना चाहता हूं, ठीक है। इन सभी को मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन, ये विनर बने हैं। और आज का वीडियो का जो प्रश्न होगा ना, अभी नहीं क्वेश्चन के साथ ही मैं प्रश्न करूंगा जब मैं आपको समझाऊंगा बीजगणित के मूल कंसेप्ट को आज मैं बताने वाला हूं। बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है, 25 से 26 मिनट का वीडियो बनने वाला है और इसमें मैं पूरे बीजगणित को आपको समझा दूंगा अच्छे से। बस आप ध्यान से एक एक स्टेप को देखना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को। चलिए, आपका मेनली मैं देखा हूं प्रॉब्लम पढ़ाने के दौरान बच्चों को कि बच्चे बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने लिखा a + a, ये बीजगणित एक सवाल है, मैंने क्या लिख दिया 2a, लेकिन जैसे मैंने a + b लिखा तो बच्चा यहां पे कंफ्यूज होकर क्या लिख देता है ab। स्टूडेंट को काफी कंफ्यूज होता है कि जब a जुट कर क्या बन गया 2a बन गया, तो a और b जुट कर क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। यहीं पर ये सारे जो स्टूडेंट है ना फंसे हुए हैं, इसी जाल से मैं आपको आज निकालने आया हूं। अब बीजगणित के मूल कंसेप्ट को आज बता दूंगा, जिससे आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जैसा भी मैथ है आप आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमें बीजगणित में समझने की जरूरत है वो है, मैं हेडिंग बनाया हूं, इसमें देखिए क्या हेडिंग दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एक राशि। सबसे पहले बीजगणित के एक राशि को समझना है कि एक राशि होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोड़ घटाव बनाते समय या गुणा या भाग बनाते समय एक राशि क्या होता है बीजगणित में, ठीक है। तो जैसे देखिए बीजगणित में जो एक राशि का मतलब है, जैसे मैंने लिखा a और यहां पर मैंने क्या लिखा ये दोनों क्या होगा, एक राशि होगा, माने एक जैसा है, एक संख्या है, ओके। अब जैसे मैंने लिखा 2x और यहां पर मैंने लिखा 4x, ये भी दोनों क्या है, एक ही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू हो गया होगा कि सर आपने यहाँ पे 2x लिखा है और यहाँ पर आपने 4x लिखा है, ये दोनों एक कैसे हो गया। हमेशा ध्यान दोगे, यहाँ पर यहीं पर स्टूडेंट क्या होते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। हमें बीजगणित बनाते समय ना ये सामने वाले अंक से हमें कोई मतलब नहीं रखना होगा। क्या नहीं करना होगा, सामने वाले अंक से हमको कोई मतलब नहीं रखना होगा। हमें मतलब रखना है
ए से लेकर जेड की संख्याओं को ए टू क्या जेड, ओके। और उसके बाद इसके ऊपर जो पावर जो रहता है उसको हमें ध्यान देना है। सामने वाली क्या संख्या है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है ए से लेकर जेड की संख्या के ऊपर पावर क्या है, उससे रिलेटेड एक राशि है कि नहीं। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा पी स्क्वायर और यहां पर मैंने लिखा पी का पावर 3। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पी स्क्वायर है और ये पी का पावर क्या है 3 है। ये भी जो है ना दोनों एक राशि में नहीं आएगा, ये दोनों क्या हो गया अलग अलग हो गया, ठीक है। अब ये अलग अलग क्यों हुआ है, अगर आप 8 के भी स्टूडेंट हो या 7 के भी स्टूडेंट हो तो इस बात को आसानी से समझ जाओगे। पी स्क्वायर का मतलब है 2 ठो पी, यानी जब हम 2 पी गुणा करते हैं तो आपका क्या बन जाता है पी स्क्वायर। और P3 का मतलब क्या हो रहा है कि 3 ठो पी हो गया। कितना पी हो गया 3 ठो पी, यानी ये क्या हो गया P3। इतना जगह ना लगे, छोटा सा जगह में बनाया जा सके, कम स्पेस लगे, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख दिए P3। अगर यहां पर हम P5 करते हैं तो इसका मतलब हमें 5 गो पी लिखना होगा। कितना पी लिखना होगा 5 गो पी। देखिए लिखने में भी टाइम लगेगा और आपको जगह भी ज्यादा लगेगा, इसलिए इस P5 को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। आपको बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखना है। अगर आप थोड़ा भी स्किप कीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट्स है वो मिस हो जाएगा और आपको बीजगणित कभी भी समझ में नहीं आएगा। काफी सर्च करने के बाद में इस बात को निकाला हूं, काफी बेसिक कंसेप्ट को। आपका 25 से 26 मिनट का वीडियो होगा, उसमें पूरा बीजगणित लाइफ टाइम आप नहीं भूलोगे, गारंटी मैं लेकर बोल रहा हूं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x² y और यहां पर मैंने लिखा 4x² y। ये क्या दोनों एक राशि है। आप बोलोगे सर एक राशि के ऊपर बड़ा जोर दिए हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि बीजगणित में एक राशि कितना जरूरत है, ओके। तो ये दोनों एक राशि ही है, ये दोनों क्या है एक राशि है। कैसे एक राशि है, हमें सामने वाले अंक से कोई मतलब ही नहीं है कि सामने में कौन सा अंक लिखा है, हमें मतलब है ABCD के ऊपर जो पावर दिया रहता है उससे। यानी यहां पर एक कई गो है 2 लिखा है, यानी पावर इसका यानी एक कितना x है, x कई गो है 2 ठो x है। और यहां पर y कई गो है 1 ठो y है, और यहां पर भी x 2 ठो है और y कई गो है 1 ठो है। तो ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो ये क्या बन गया एक राशि बन गया। चलिए अगला कुछ देखते हैं। मैंने लिखा 5p² और यहां पर मैंने लिखा 5pq²। और इससे जब मैं आपको पूछूंगा कि क्या ये एक राशि होगा तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं ये एक राशि नहीं है। क्यों नहीं एक राशि, क्योंकि यहां पर p कई गो है 2 ठो p है, क्योंकि यहां पर p का स्क्वायर दिया हुआ है और यहां पे p कई गो है 1 ठो p है। इसी से हम समझ जाएंगे कि ये एक राशि नहीं होगा। और यहां पर q 1 ठो दिया है और यहां पर q कितना दिया है 2 ठो दिया हुआ है, ये एक राशि हो ही नहीं सकता। तो ये एक राशि नहीं होगा, ये क्या हो गया क्रॉस हो गया। और कुछ देखते हैं। जैसे मैंने लिखा x² y, मैंने ABCD में कुछ भी हो सकता है PQR MNY कुछ भी, और यहां पर मैंने लिखा x² y और यहां पर मैंने पुटअप कर दिया z को भी और पूछा कि क्या ये एक राशि है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये एक राशि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां पर तो x 2 गो है, y जो है 1 गो है, यहां पर चलो सही है x 2 ठो है, y क्या है 1 ठो है, बट यहां पर एक्स्ट्रा एक z इंक्लूड हो गया है और यहां पर z जो है नहीं है, इसलिए एक राशि नहीं है। इसका बहुत महत्व है। जब तक आप एक राशि को नहीं समझिएगा, मैं गारंटी लेकर बोलूंगा, गारंटी कोर्ट पेपर पे लिखकर, आप कभी बीजगणित बना ही नहीं सकते, गारंटी ले लो मेरे से। इसका अभी बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाएगा जब आप जोड़ घटाव बनाओगे, तब आपको पता चलेगा इसका कितना महत्व है, ठीक है। अभी मैंने लिखा 3a² b और एक मैंने लिखा 5ab² और इसका मैंने बोला कि क्या एक राशि होगा क्या। चलिए यहां पर a² भी कर दिया। आपका आंसर क्या होगा, नहीं सर ये एक राशि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमें सामने वाले अंक से मतलब नहीं है, ध्यान देना है इस बात को। यहां पर 2 ठो है, यहां पर भी 2 ठो है, चलो यहां तक तो सही था, लेकिन यहां पर 1 ठो b और यहां पर क्या हो गया 2 ठो b, ये एक राशि नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको ये बताना है कमेंट करके कि ये क्या एक राशि है कि नहीं।
ये आज का वीडियो का प्रश्न है कि ये 6p² माइनस 9p² एक राशि होगा कि नहीं। आपको ये सब और नो में आंसर देना है, ठीक है। तो आप एक राशि के कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि एक राशि क्या होता है। अब इसके महत्व को हम देखें। एक राशि को समझ लिया है, अब एक राशि के महत्व को समझते हैं कि एक राशि हम क्यों समझे हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर थोड़ा चिन्ह देख लीजिए कि प्लस प्लस हमारे बीजगणित में क्या होता है, प्लस होता है, ओके। माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस और प्लस हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये जो आप चिन्ह देख रहे हो ना चार्ट को, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस, इसके अलावा बीजगणित में ना आपको कोई चिन्ह मिलने वाला नहीं है। माने संख्याओं के सामने जो है, एक संख्या के सामने ना मात्र आपका दो ही चिन्ह हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या तो क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा चिन्ह ही नहीं होता है। तो इस कंसेप्ट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि कैसे एक राशि के यहां पे महत्व बढ़ रहा है। जैसे मैंने लिखा यहां पे 2a और प्लस मैंने क्या लिखा, 4a। 2a प्लस मैंने क्या लिखा, 4a। दोनों ही एक राशि है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी संख्या का चिन्ह कहां होता है, उसके सामने होता है। जैसे 2 के सामने कोई चिन्ह दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि 2 के सामने चिन्ह है, वो भी किस चीज का, प्लस का। लेकिन ये दिख नहीं रहा है, ओके। और 4 के सामने तो चिन्ह दिख ही रहा है, क्या है, प्लस का चिन्ह है। ये पहले ध्यान देना है कि संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, उसके बाद आपको सोल्व करना है। दोनों के सामने प्लस है, यानी प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस होता है। ये है 4 और ये है 2। आप क्लास 6 में भी सीखे होंगे इस तरह की कुछ संख्याएं, जैसे 4 हो गया, 2 हो गया, 4 प्लस 2 मिलकर क्या हो गया, 6। वही काम यहां पे कर देना है, यानी क्या हो गया, 6। और यहां पर हम सिर्फ a लिखेंगे। आप बोलोगे सर ए क्या, ये दोनों नहीं जुटेगा, नहीं, ये काम यहां पर नहीं होगा, जोड़ में नहीं होगा। ये क्या होता है, ये जोड़कर क्या हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, ओके। और हमेशा ध्यान देना है कि ये 6 से क्या हो जाएगा, होगा। अब हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने लिखा 3a अब प्लस मैंने क्या लिख दिया, 5b, और इसका बोलेंगे आंसर क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है ये दोनों आपस में जुट ही नहीं पाएगा, ये आपस में कभी नहीं जुटेगा। इसका रीजन क्या है कि ये जो दोनों है ना, ये जो आप बी देख रहे हो या यहाँ पे क्या देख रहे हो, ए देख रहे हो, ये दोनों एक राशि नहीं है, इसलिए ये दोनों नहीं जुटेगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही, यानी 3a प्लस 5b का आपस में हम जोड़ेंगे नहीं। और रीजन मात्र एक ही है कि ये दोनों एक राशि संख्या नहीं है। अगर एक राशि नहीं होने से ये नहीं जुड़ता है। आप समझ गए एक राशि का महत्व, आपको समझ में आया होगा कि जो एक राशि संख्याएं होती है उसी को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जो एक राशि संख्याएं नहीं होती है उसको हम लोग आपस में नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसको देखिए, मैंने लिखा 4x² प्लस 6x² और बोला इसको आप सोल्व करके बताओ कि इसका क्या होगा। तो इसका क्या होगा, ये दोनों एक राशि नहीं है। ये क्या है, 4x² और ये क्या है, 6xy²। हमें सामने वाले संख्या से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर x भाई 2 ठो है, यहाँ पर 2 ठो है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर y क्या है, एगो y है, लेकिन इसमें y नहीं है, इसलिए ये एक राशि नहीं होगा। और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यानी क्या, -4x² प्लस 6x²y, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि एक राशि नहीं है। चलिए कुछ और कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 6a² माइनस 9a²। अब इसका क्या होगा आंसर, तो देखिए ये दोनों जो है ना एक राशि हो गया, ओके। तो जब ये एक राशि है तो हम इसका जोड़ घटाव आसानी से कर सकते हैं। 6 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का। ध्यान देना, हालांकि यहाँ पे चिन्ह दिया नहीं हुआ था, ये ऐसे था, लेकिन इसके सामने प्लस का चिन्ह था, ये ध्यान देना है स्टूडेंट। मैं जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हूं ना कि स्टूडेंट को मैथ क्यों कमजोर होता है, तो मेरे को लगा ना कि मैथ कमजोर होने का जो सबसे बड़ा रीजन है कि मैथ में कुछ ऐसी भी चीजों को आपको ध्यान देना पड़ता है, देखना पड़ता है, जो नहीं लिखी होती है।
ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को प्लस का चिन्ह तो दिख नहीं रहा है, तो वो कंफ्यूज तो होंगे ही कि यहाँ पे तो कोई चिन्ह नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि प्लस का चिन्ह है। यही समझ के वजह से उनका मैथ हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। इन छोटे छोटे बातों को समझना होगा आपको कि मैथ में जो चीज नहीं भी दिखता है ना, वो भी होता है। यही बात तो समझाने के लिए मैं आया हूं, पूरा सर्च किया हूं, तब जाके अर्ज किया हूं कि बीज गणित में आप कैसे स्ट्रांग बन सकते हो 100%। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। माने ये रियल में है क्या, रफ में देख लेते हैं। ये 6 है और माइनस क्या है, 9 है। जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -3 आएगा। क्या आएगा, -3। -3 क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो संख्या बड़ी होती है और उसके सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हमको देना पड़ता है। यहां पर 9 जो है बड़ी है और 9 के सामने क्या है, माइनस का चिन्ह। मैंने अभी आपको बताया संख्याओं के सामने चिन्ह होता है, 6 के सामने क्या चिन्ह है, प्लस का। तो इसमें बड़ा क्या है, 9 और उसके सामने माइनस का चिन्ह, इसीलिए मैंने दिया माइनस का चिन्ह। ये आपको ध्यान देना है, यहां पर काफी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। यानी इसका आंसर क्या किया, -3 और ये जो है ABCD वाला इसको जोड़ दीजिए, माने A²। ये आपका आंसर हो गया। चलिए और एक करते हैं, -A², इसको x में कर लेते हैं, -x² प्लस 5x²। इसका आंसर क्या होगा, तो देख रहा हूं ना, ये दोनों एक राशि है। क्यों है कि यहां पर x² है, यहां पर भी x² है। ओके, तो ये प्लस और ये माइनस और ये क्या है, प्लस। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। यानी यहां पर क्या होगा ना, यहां पर एक है। अभी मैंने आपको बताया कि मैथ में आप कमजोर क्यों हो, क्योंकि मैथ में कुछ संख्याएं जो है या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखते नहीं है लेकिन वाकई होते हैं वो। जैसे यहाँ पे 1 दिख नहीं रहा है लेकिन 1 यहाँ पर है। यानी ये माइनस और ये प्लस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आप इस रूल को समझ ही रहे हैं जो मैं अभी लिखा हूं। तो ये 5 में से 1 जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 4 और x²। यहां पर हम प्लस का चिन्ह देंगे और सामने प्लस का चिन्ह देना जरूरी नहीं है, बट वो है प्लस का चिन्ह, ये ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात है। ठीक है, हम यहां पे मैंने प्लस क्या लिख दिया, 4x²। और यहां पर मैं प्लस का चिन्ह क्यों दिया, क्योंकि प्लस वाली संख्या क्या है, बड़ी है। मैं आपको ये बात बार बार बता रहा हूं क्योंकि यहां पे गलती होता है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे लिखा हुआ है -8p² माइनस 9p²। अब यहां पर क्या आ गया, माइनस और माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और दोनों एक राशि है तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 और 8 मिलकर कितना हो गया, 17 और p²। अब बोलो चिन्ह किसका होगा, चिन्ह होगा यहां पर माइनस का। क्यों माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि दोनों ही संख्या माइनस में है, तो इसी में से ना कोई बड़ा होगा। जैसे आप बोलोगे कि सर आप तो बोलोगे कि जो बड़ी होगी उसी का चिन्ह आप दोगे, तो जब दोनों ही माइनस में है तो इसी में से ना कोई बड़ा होगा। ठीक है, कोई माइनस प्लस तो है नहीं, इसीलिए चिन्ह क्या होगा, माइनस का। यहां पर भी स्टूडेंट काफी मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें का एक लास्ट एग्जांपल जोड़ घटाव में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, लाइक करो। आप लाइक नहीं करते हो, वीडियो बनाना मैं छोड़ दूंगा अगर लाइक और कमेंट नहीं करोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। जैसे मैंने लिखा कि 9x² और -8, 9 लिखिए, 9x²y²। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्यों यही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक राशि नहीं है। तो आप एक राशि के महत्व को समझे होंगे कि जो एक राशि संख्याएं हैं उनको तो हम जोड़ घटाव कर दे रहे हैं, लेकिन जो एक राशि संख्याएं नहीं है उसको हम जोड़ घटाव नहीं कर पा रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए गुणा कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं इसका, कि गुणा इसका कैसे बनाया जाए। गुणा का कंसेप्ट में आ जाते हैं कि गुणा इसका कैसे बनेगा। चलिए, जैसे मैंने लिखा कि 4x² गुणे 5xy²। ठीक है, अभी आपने जोड़ का कंसेप्ट समझा है और गुणा का कंसेप्ट यहां पर आपके सामने आ गया है। अब बोलोगे सर इसको लगता है ना आप गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं गुणा करेगा भाई, क्यों नहीं गुणा करोगे, ये गुणा होगा।
क्यों गुणा होगा? क्योंकि हमें गुणा करते समय ना एक राशि को नहीं देखना है, हमें गुणा बनाते समय एक राशि का कोई महत्व नहीं होता है, हमें जस्ट इसको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। जैसे गुणा कैसे होगा, पहले गुणा होगा चिन्ह चिन्ह का, तो आप देख रहे हो कि 4 के सामने क्या है, प्लस, और 5 के सामने क्या है, प्लस है। प्लस प्लस गुणा होकर क्या होता है, प्लस होता है, अभी आपको बता दिया हूं। ओके, अब उसके बाद पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, गुणा का कंसेप्ट को समझिए, पहले चिन्ह, उसके बाद संख्या, उसके बाद क्या होगा लास्ट में, 3 नंबर में आप गुणा करोगे ABCD का। किसका गुणा करोगे, ABCD, माने ए से लेकर जेड के बीच में जो भी संख्याएं हैं। तो देख रहे हो कि पहले मैंने गुणा किया प्लस प्लस प्लस, सामने प्लस देने की जरूरत नहीं है बट प्लस होता है। उसके बाद संख्या गुणा करोगे, 4 और 5 गुणा होकर क्या हो गया, 20 हो गया, और 20 मैंने लिख दिया। अब चलो गुणा में क्या किया जाता है ना कि एक राशि से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन हम जो ABCD दिया रहेगा, PQR जो भी दिया रहेगा, उसको ना पावर को जोड़ेंगे। देखिए यहां पर x कई गो है, 2 गो, और यहां पर x कई गो है, 1 गो, यानी ये जुट कर कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। और यहां पर y है क्या, नहीं है, बट यहां पर y है कई गो, 2 गो। चलिए इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा -5 p² गुणे 6 ABQ²। इसका गुणा क्या होगा, तो मैं आपको अभी बताया हूं, गुणा करते समय आपको सबसे पहले क्या गुणा करना है, चिन्ह का। तो जब हम माइनस और प्लस, यहां पर प्लस का चिन्ह है, माइनस प्लस गुणा होकर क्या हो गया, माइनस, 6 5 कितना हो गया, 30, और यहां पर p कई गो है। अब उसके बाद हम ABCD को गुणा करेंगे, P 2 गो है, इसमें P है क्या, नहीं है, तो आपने 2 ठो P लिख दिया। यहां पर Q कई गो है, 2 1 गो, और यहां पर Q कई गो है, 2 गो, तो ये जुट कर क्या हो गया, यहां पे 1 गो Q, यहां पे 2 गो Q, माने Q का पावर क्या हो गया, 3 हो गया। और यहां पर A और B है, A और B। आप बोलोगे सर ये पहले आप AB लिख सकते थे, उसके बाद आप PQ लिखते, कोई गलत नहीं है, आप PQ के बाद AB लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं इसका। जैसे मैंने लिखा 9x² गुणे 8xyq। अब चलिए इसमें तो एक राशि का कोई मतलब है नहीं, हमें इसको गुणा करना है, दोनों ही प्लस में है। चलिए यहां पर मैं माइनस लगा देता हूं, ठीक है, माइनस लगा के इसको कोष्ट में कर दे रहा हूं, क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखना चाहिए। तो प्लस और माइनस क्या हो गया, सबसे पहले चिन्ह गुणा होके माइनस, 9 और 8 गुणा होके क्या हो गया, 9 8 72, यहाँ पे 2 गो x, यहाँ पर 1 गो x, माने x का पावर क्या हो गया, 3, यहाँ पर 1 गो y, यहाँ पर 3 गो y, यानी y का पावर क्या हो गया, 4। आप गुणा के कंसेप्ट को जरूर समझ गए होंगे कि गुणा कैसे हो रहा है, ठीक है। इस यहाँ पर एक राशि का कोई मतलब नहीं है, आपको स्पेशल कमेंट का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको बताना है कि 4x² गुणे 8x² इसका आंसर क्या होगा, ये स्पेशल कमेंट के रूप में आपको बताना है। अब हम लोग चलेंगे भाग के ऊपर। जैसे मैंने आपको गुणा बनाते समय क्या बोला कि जो संख्याओं का पावर होता है वो आपस में जुड़ जाता है, एक राशि से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह भाग में क्या होता है, घट जाता है। जैसे मैंने लिखा 4x² भाग देना है आपको 2x² से, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख दूंगा कि 4 यहाँ पे 2, अच्छा ठीक है, चलिए 4x² बटा, भाग का मतलब क्या होता है, बटा, ध्यान देना है आपको, भाग में हम लोग बटा कर देते हैं। 2x क्या लिख दिया, स्क्वायर, यानी ये इससे कट गया 2 दान में, और ये x से x कट गया, मैंने आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, 2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 8x का पावर 3y भाग 4xy, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिखा, 8x³ भाग का मतलब बटा 4xy। अब देखिए ये इससे कट जाएगा 2 दान में, और यहां पर कई गो x है, 3 गो, और यहां पर क्या है, 1 गो, यानी 3 में से जब 1 गो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहां पे तो 2 बचा, और देखो y से y कट गया क्योंकि दोनों में एक ही y था, और इससे हम इसको अगर काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा। क्यों x का स्क्वायर आ रहा है, क्यों, यहां पर 3 गो x है और यहां पर क्या है, 1 गो x है, यानी 3 गो x में से 1 गो जब x जाएगा तो कई गो x बचेगा, आपको 2 गो, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब मैंने लिखा 25 p² और भाग देना है हमको 4pq से, ठीक है। यहां पर आप 5 कर दो क्योंकि एक जैसा एग्जांपल हो जा रहा है, तो मैंने लिखा, यहां पर माइनस भी कर दीजिए, -25
p का पावर 5 क्या हो गया q बटा 4p q। ओके, तो यहां पर ये क्या दोनों आपस में कट रहे हैं क्या? 4 से 25 कटता है? नहीं कटता है, तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर 5 गो p है और यहां पर 1 गो p, तो ये जब इससे कटेगा तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? 25 माइनस 25 बटा 4, ये तो रहेगा ही। और आपका क्या क्या बच रहा है? p का पावर 4 बच गया और q से कट गया, माने ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। जैसे मैंने लिखा 9a स्क्वायर भाग मैंने क्या दे दिया 6b स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? 9a स्क्वायर मैंने लिखा बटा क्या हो गया 6b स्क्वायर मैंने लिखा। देखिए 9 और 6 कट रहा है, तो ये कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये 3 से कटेगा, 3 का 9, 3 दूना 6, माने आया आपका 3/2। और ये जो है ना a और b, ये दोनों एक राशि नहीं है, तो ये घटेगा नहीं, बल्कि ऊपर में आपका a स्क्वायर रह जाएगा और नीचे में b स्क्वायर हो गया। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे जरूर समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बना पाऊंगा और इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।